परमेश्वर के लोगों, स्वर्गदूतों से हम कैसे काम करवा सकते हैं? स्वर्गदूत हमारे लिए कैसे काम कर सकते? अगर ये जानना है तो वीडियो पूरा सुनना। परमेश्वर के लोगों, इस संसार में सिर्फ मनुष्य ही नहीं, स्वर्गदूत भी रहते हैं। आपको पता है स्वर्गदूतों को काम पर कैसे लगा सकते हैं? आपको पता है स्वर्गदूतों से हम अपना काम, हमारी प्रार्थना का उत्तर हम कैसे मंगवा सकते हैं परमेश्वर के पास से? सच्चे विश्वासी मसीह भाई बहन को परमेश्वर एक स्वर्गदूत देता है जो उस विश्वासी भाई बहन की हमेशा रक्षा करता है और सहाय भी करता है। स्वर्गदूत कभी बड़े खतरनाक काम भी करते हैं जो बाइबल में बताया गया है। मसीह भाई बहन को दुश्मनों से भी बचाते हैं। कभी परमेश्वर का संदेश लेकर परमेश्वर की संतान के पास आते हैं। कभी हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास लेके जाते हैं और हमारी प्रार्थना का उत्तर लेके आते हैं। जैसे बाइबल में दानियल की किताब में परमेश्वर का स्वर्गदूत दानियल की प्रार्थना का उत्तर लेके आते हैं। कभी कभी किसी विश्वासी भाई बहन के जीवन में या किसी देश में या किसी नगर में या शहर में कोई बदलाव होने वाला होता है, तब हम स्वर्गदूतों को लोगों के जीवन में कार्य करते देखते हैं। जब आपके जीवन में कुछ नया होने वाला होता है, नई आशीष आने वाली होती है, जो स्वर्गदूत बड़ी आशीष लेकर आते हैं। हमारे जीवन में अचानक कुछ भी नहीं होता। जब हमारे जीवन में बेबी ब्लेसिंग की आशीष हो, या गवर्नमेंट जॉब मिलने वाले की आशीष हो, या नए बिजनेस की आशीष हो, चंगाई की आशीष हो, शादी ब्याह की आशीष हो, तो ये सब आशीष हमारे पास स्वर्गदूत लेकर, हमारे जीवन में स्वर्गदूत लेकर, परमेश्वर के पास से लेकर, ये सारी आशीषें स्वर्गदूत लेकर हमारे पास आते हैं। आपको पता है स्वर्गदूतों को काम पर कौन लगाता है? स्वर्गदूतों को काम कौन देता है? क्या पता है आपको? विश्वासी मसीह भाई बहन स्वर्गदूतों को काम पर लगा सकते हैं। हाँ, विश्वासी मसीह भाई बहन स्वर्गदूतों को काम पर लगा सकते हैं। हम स्वर्गदूतों को काम पर लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं हमें परमेश्वर के दूतों को? पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन संहिता उसका 34 और 7 वचन में लिखा है कि हे यहोवा के डरवैयों के, लिखा है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। ये वचन कहता है कि जब आप यहोवा के डर में बने रहते हो, जो स्वर्गदूत आपको चारों ओर से घिरे रहता है, जब आप परमेश्वर के डर में बने रहते हो, तो परमेश्वर का डर रखना यानी परमेश्वर की आज्ञा को मानना, पाप या कोई गलत काम नहीं करने की कोशिश करना, और मेन बात जो है वो परमेश्वर के वचन को सम्मान देना। परमेश्वर के वचन के मुताबिक हमें जीवन जीना है। बाइबल हमें बताती है कि जब इजराइलियों पर अशूरों के राजा ने हमला करने की सोची थी, तो परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 असुरों को एक ही रात में मार दिया था। परमेश्वर के दूतों, जब स्वर्गदूत आपका काम नहीं करता, तो एक विश्वासी मसीह भाई बहन के जीवन में एक स्वर्गदूत ठहराया होता है। एक ही नहीं होता, ऐसा नहीं कि कोई एक ही स्वर्गदूत है, ऐसा नहीं है। एक स्वर्गदूत आपका काम नहीं कर सकता तो दूसरा स्वर्गदूत आएगा, तीसरा आएगा, और जब तक हमारा और आपका काम कार्य पूरा नहीं होता, तब तक स्वर्गदूत चैन से नहीं बैठते। जब तक हमारा काम पूरा नहीं होता तब तक स्वर्गदूत चैन से नहीं बैठते। एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, उसी तरह हमारा काम स्वर्गदूत पूरा करेंगे।
खुशी की बात तो ये है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत कभी हारते नहीं हैं। वे हमेशा विजयी होते हैं, जयवंत होते हैं वो। इसके साथ एक बुरी खबर भी है कि मसीही भाई बहन को स्वर्गदूत से कैसे काम करवाना वो नहीं आता है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, मसीही भाई बहन को स्वर्गदूत से कैसे काम करवाना वो नहीं आता। बाइबल हमें बताती है जो लोग मसीह में हैं वो सब एक गार्डियन दूत, स्वर्गदूत दिया जाता है। सब मसीही भाई बहन को एक गार्डियन स्वर्गदूत दिया जाता है जो हमेशा उनके साथ रहता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में इब्रानियों की किताब उसका 1 अध्याय और 14वीं आयत में स्वर्गदूत क्या वे सब सेवा यानी सब स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं तो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए भेजी जाती है। यूनानी भाषा में सेवा टहल का मतलब है दास बनकर सेवा करना। स्वर्गदूत सेवक बनकर परमेश्वर के लोगों की सेवा करते हैं और इस तरह स्वर्गदूत परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत से काम करते हैं। कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर भी लेके आते हैं। बाइबल हमें बताती है जब पतरस जेल में बंद था तो कलीसिया के लोगों ने लौ लगाकर यानी कंटिन्यू एक साथ प्रार्थना की, बिल्कुल बिना ब्रेक के प्रार्थना की। तो पतरस के लिए प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना की वजह से पतरस को स्वर्गदूत ने जेल में से छुड़ाया। इसके बारे में प्रेरितों के काम 12 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में दानियल की किताब में ये बताया है कि स्वर्गदूत दानियल को साफ कहते हैं कि दानियल की उपवास और उसकी प्रार्थना की वजह से उसके पास आया है। पवित्र शास्त्र बाइबल में दानियल की किताब उसका 10वां अध्याय और 12वां वचन, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। स्वर्गदूत ने दानियल को बताया कि तेरे वचनों के कारण आया हूँ। प्रार्थना के दौरान आपके मुंह से बोले गए शब्द ही स्वर्गदूतों को काम पर लगाते हैं। हाँ, परमेश्वर के लोगों, स्वर्गदूत को हम कैसे काम पर लगाते हैं? हमारी जो प्रार्थना होती है उनके द्वारा हम क्या बोलते हैं? हम परमेश्वर के वचन बोलते हैं और हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं, जो परमेश्वर के वचन निकलते हैं, उन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत हमारी प्रार्थना को पूरा करने के लिए काम पर लग जाते हैं। यानी प्रार्थना के दौरान आपके या मेरे मुंह से, हमारे मुंह से बोले गए शब्द ही स्वर्गदूतों को काम पर लगाते हैं। और पूरा वचन वो शब्द कौन से होने चाहिए जो स्वर्गदूत आपके प्रार्थना के शब्द पर काम करने लग जाए? हाँ, वो वचन कौन से होने चाहिए? वचन होने चाहिए जो हमारी प्रार्थना के शब्द में वचन होने चाहिए, तो वो सुनकर स्वर्गदूत हमारे लिए काम करना शुरू कर दे, हमारे लिए काम करना चालू कर दे। पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन संहिता 103 और 20, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े बड़े वीर हो और उसका वचन सुनकर उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। इस वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत परमेश्वर का वचन सुनकर फिर परमेश्वर क्या काम करते हैं। स्वर्गदूत पहले परमेश्वर का वचन सुनते हैं, फिर परमेश्वर का काम करते हैं। और बाइबल परमेश्वर का वचन है। बाइबल परमेश्वर का वचन है। बाइबल अपने आप बोलती नहीं। बाइबल की कोई भी अपनी आवाज़ भी नहीं है जो स्वर्गदूत सुन सके। बाइबल की आवाज़ हम है। हाँ, बाइबल की आवाज़ आप हो, हम है। इसीलिए
परमेश्वर का वचन अपने मुंह से बोलेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर के वचन को कोई आवाज़ नहीं देंगे। जब तक हम परमेश्वर के वचन को हम मुंह से बोलेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर के वचन को आवाज़ नहीं मिल सकती। जब तक स्वर्गदूत हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य नहीं कर पाएंगे, जब हम परमेश्वर का वचन नहीं बोलेंगे तो परमेश्वर का स्वर्गदूत भी हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर ने हमारी आशीष के लिए वचन तो लिखे हैं, तो वो वचन को हमें बोलना है। स्वर्गदूत तो मनुष्य को कहना नहीं मानते। हाँ, स्वर्गदूत मनुष्य की भाषा या भाषा नहीं समझते, मनुष्य की कहना नहीं मानते। स्वर्गदूत सिर्फ वचन मानते हैं। स्वर्गदूत सिर्फ वचन ही समझते हैं, वचन की भाषा ही समझते हैं और वचन को सुनते हैं। परमेश्वर की वचन की आवाज़ को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन की आवाज़ को सुनते हैं। परमेश्वर के लोगों, हमें बाइबल में ये भी बताया है कि परमेश्वर ने हमको पहले से आत्मिक आशीष दे दी है, तो हमें धन्यवाद परमेश्वर को कहना है कि धन्यवाद प्रभु, आपने हमें आत्मीय आशीष तो हमको पहले ही दे दी है, स्वर्गीय आशीष तो हमको पहले ही दे दी है। तो ये वचन के मुताबिक हमें प्रार्थना करनी है। परमेश्वर का वचन तो वो भी है, कहता है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम ढूंढो तो तुम पाओगे, और तुम खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो इस तरह वचन बोल के प्रार्थना करनी है। प्रभु का वचन ये भी कहता है कि आप मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे, फिर जो चाहे वो मांगो आपको दिया जाएगा। तो ऐसे वचन बोलकर हमको प्रार्थना करनी है। परमेश्वर का वचन तो ये भी कहता है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा, मैं ना तुझे त्यागूंगा। जैसे मूसा के संग सदा हमेशा के लिए रहा, वैसे तेरे संग भी हमेशा रहूँगा। तो ऐसे वचन बोलकर हमें परमेश्वर की प्रार्थना करनी है। परमेश्वर के वचन बोलकर हमें प्रार्थना करनी है। इसीलिए आप प्रार्थना में अपने मर्जी से कुछ भी बोलो, आपके बोले गए वचनों का स्वर्गदूत पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ परमेश्वर का वचन सुनकर ही काम करते हैं। परमेश्वर का वचन सुनकर ही वो काम करते हैं। परमेश्वर का वचन चाहे परमेश्वर के मुंह से निकले या फिर मसीही भाई बहनों के मुंह से निकले, इसकी पावर, इसकी ताकत, उसकी सामर्थ कम नहीं होती। किसी के भी मुंह से निकले, लेकिन परमेश्वर के वचन की ताकत और सामर्थ बिल्कुल भी कम नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन जीवित है, जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। बाइबल में यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय और 63 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, जो बात मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। जब प्रभु यीशु 40 दिन रात के उपवास में थे, तब शैतान के द्वारा प्रभु यीशु की कसौटी की गई, मीन्स परीक्षा ली गई। तब शैतान ने उनको कुछ बोलकर ललचाता था, कुछ बोलता था। तब प्रभु यीशु ने पुराने नियम के वचन को बोल बोल कर शैतान को उत्तर दिया और शैतान को हराया था। प्रभु यीशु ने भी शैतान को वचन बोलकर, परमेश्वर का जो वचन है पुराने नियम का, उसको बोलकर शैतान को हराया था। और यीशु मसीह के वचन को बोलने के कारण स्वर्गदूत यीशु मसीह के पास आए और प्रभु यीशु की सेवा करने लगे। जब प्रभु यीशु ने परमेश्वर का वचन बोला तो स्वर्गदूत ने परमेश्वर का वचन सुना और फिर तुरंत वो प्रभु यीशु के पास आए और फिर प्रभु यीशु की सेवा करने लगे। मतलब परमेश्वर का वचन सुनकर स्वर्गदूत हमारे पास तुरंत ही आ जाते हैं। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय और 10-11 आयत में, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। देखो, वचन कहता है, परमेश्वर ने परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु कैसे बोलते हैं शैतान को। देखो, शैतान को किस तरह जवाब देते हैं कि हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, अपने परमेश्वर की उपासना कर।
तब शैतान उसके पास से चला गया, निकल गया। और देखो स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा करने लगे। स्वर्गदूत ने परमेश्वर के वचन की आवाज़ सुनी। स्वर्गदूत ने परमेश्वर के वचन की आवाज़ सुनी और उसी समय स्वर्गदूत प्रभु यीशु के पास चले आए उनकी सेवा करने के लिए। परमेश्वर कभी नहीं बदलता, उनका वचन कभी नहीं टलता। हमारा परमेश्वर एक सा रहने वाला परमेश्वर है। पुराने समय में प्रार्थना करने पर, उनका वचन बोलने पर अपने स्वर्गदूतों को अपने लोगों के पास भेजते थे। वो आज भी ऐसा ही करते हैं। आज भी परमेश्वर स्वर्गदूतों को अपने लोगों के पास भेजते हैं। अगर आज आप परमेश्वर की आवाज़ बनकर उनके वचन को बोलेंगे, हाँ, परमेश्वर के वचन को बोलेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो आपको आशीष देने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को स्वर्ग से आपके पास भेजेंगे। आपके जीवन में, हमारे जीवन में, हमारे पास स्वर्गदूत को भेजेंगे परमेश्वर, और स्वर्गदूत हमारे पास आएंगे और वो स्वर्गदूतों का कमांड करते हैं। परमेश्वर पिता स्वर्गदूतों का कमांड करते हैं, उनको वो काम बताते हैं कि उनको क्या काम करना है, ताकि स्वर्गदूत परमेश्वर के लोगों की रक्षा कर सके, स्वर्गदूत परमेश्वर के लोगों की सहाय करे। स्वर्गदूत अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, ना वो मनुष्य की सुनते हैं और ना मनुष्य की ऐसी भाषा समझते हैं। स्वर्गदूत सिर्फ परमेश्वर के वचन की सुनते हैं। इसीलिए जब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के प्रार्थना करते हैं, हाँ, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तभी स्वर्गदूत हमारे जीवन में काम करते हैं। स्वर्गदूत हमारे मुंह का वचन को सुनते, हमारे मुंह के वचन को सुनते हैं। हम कौन सा वचन बोलते हैं वो सुनते हैं, और हमारे मुंह से निकले वचन ही तय करते हैं कि स्वर्गदूत आपके जीवन में कार्य करेंगे या नहीं। जब आप हमेशा नकारात्मक बोलेंगे, हाँ, नेगेटिव बोलेंगे, तो स्वर्गदूत आपके जीवन में काम नहीं करेंगे। आपका स्वर्गदूत हमेशा आपके साथ रहते हैं, हर जगह हमारे साथ आता जाते रहते हैं। स्वर्गदूत हमारे साथ आते जाते भी रहते हैं। जब तक हम परमेश्वर के वचन को मुंह से बोलेंगे नहीं, तब तक वो कुछ नहीं करेंगे हमारे जीवन में। तो परमेश्वर के लोगों, हमें हमेशा परमेश्वर के वचन को बोलकर प्रार्थना करनी है। बाइबल में चंगाई वाले वचन को पढ़ो। बाइबल में अगर हमको कोई बीमारी है, कोई चंगाई चाहिए, तो हमें परमेश्वर के जो चंगाई वाले वचन हैं वो हमें पढ़ना है, बोलना है। जब प्रभु यीशु ने लोगों को चंगा किया था, जब आप लोग बोलेंगे, प्रभु यीशु ने भी लोगों को चंगा किया था, तो वैसे भी आप लोग भी बोलेंगे कि यहोवा राफा मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। हाँ, अगर आपको कोई बीमारी है तो आपको ये वचन बोलना है कि यहोवा राफा मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसी समय परमेश्वर के चंगाई करने वाले दूत आपकी चंगाई पर काम करेंगे। उसी समय जब हम बोलेंगे कि यहोवा राफा मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, जैसे हम बोलेंगे और परमेश्वर के दूत सुनेंगे, तो तुरंत हमारी चंगाई पर परमेश्वर का स्वर्गदूत काम करने लग जाएगा। चंगा करने वाले दूत भी होते हैं जो परमेश्वर की चंगाई लेके आते हैं, परमेश्वर की चंगाई लेकर आते हैं। बाइबल में प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय, एक स्वर्गदूत एक सूबेदार के पास आया, तो उसने सूबेदार से कहा, हे कर्नेलियस, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण किए हैं परमेश्वर के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। कर्नेलियस, तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। ये प्रेरितों के काम अध्याय 10 और 2 वचन में कर्नेलियस के बारे में लिखा है।
वह भक्त था, कर्नेलियस भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। परमेश्वर से डरना यानी परमेश्वर के वचन का सम्मान करना, परमेश्वर के वचनों में चलना, इज़राइलियों को यानी यहूदियों को दान भेजना, इज़राइली के लिए प्रार्थना करना, वहाँ के लोगों को उद्धार हो उसके लिए प्रार्थना करना, उनके आशीष के लिए प्रार्थना करना, ये सब काम हम करेंगे। हम काम करेंगे, परमेश्वर के काम है। ये सारे परमेश्वर के काम है। जब ये हम परमेश्वर के हम काम करेंगे तो हमारे जीवन में आशीष को लेके आते हैं। ये सारे काम हमारे जीवन में आशीष को लेकर आते हैं। जैसे कर्नेलियस करते थे वैसे हमें भी ऐसे काम करना है। परमेश्वर के लोगों, हमें भी ऐसे काम करना है। बाइबल में प्रेरितों के काम 3 अध्याय और 6 जब पतरस ने कहा चांदी सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ। प्रभु यीशु के नाज़री के नाम से तू चल फिर। और उसी समय वो जन्म से लंगड़ा दौड़ने लगा, चलने लगा। तो परमेश्वर के लोगों, ऐसे ऐसे काम हम करते हैं परमेश्वर के वचन को बोलकर। तो परमेश्वर के लोगों, ये है परमेश्वर का स्वर्गदूतों का सीक्रेट, जो हम परमेश्वर के वचन को बोलकर परमेश्वर के दूतों को काम पर लगा सकते हैं। और परमेश्वर के दूतों से हम इस तरह परमेश्वर का वचन बोलकर हमारे साथ आसपास परमेश्वर के दूत को हमको घिरे रहता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी सहाय करता है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को, अपने संतान को एक स्वर्गदूत सबको दिया है। तो परमेश्वर के लोगों, स्वर्गदूत ऐसे काम करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलकर आप प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु ने हमको स्वर्गीय आशीष पहले ही दे दी है। प्रभु यीशु हमारी सहाय और रक्षा करे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर तो ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना, ताकि मुझे भी एनकरेजमेंट मिले। धन्यवाद।